का सप्तम दिवस और विश्राम दिवस। भगवान की कथा, भगवान का एक बार नाम भी लेना ये सबको नहीं प्राप्त होता सौभाग्य। भोग विलास तो सूकर कुकर को भी प्राप्त है। आप सभी ने देखा होगा कि कुत्ते भी एसी कार में घूमते और एसी रूम में रहते हैं, अच्छा अच्छा नाश्ता करते हैं। अगर आपने दान पुण्य कुछ हुआ है तो किसी भी भोग योनि में वो मिल जाएगा, चाहे हम कुछ भी बने, कुत्ता बन जाए, सूकर बन जाए, भोग प्रारब्ध में होगा तो मिल ही जाएगा। लेकिन भजन ये तो किसी बड़भागी से होता है जिस पर शिवा के बिहारी लाल की, प्रभु की असीम कृपा होती है। उन्हीं के मुख से एक बार उनका नाम निकल पाता है। तो हम सभी बड़भागी हैं जो भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। और कल की कथा में आप सभी ने श्रवण किया था कि भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह से रुक्मिणी माता को लेकर के द्वारिकापुरी आए और लक्ष्मी नारायण एक हुए। जीव तो केवल उपयोग कर सकता है, उपभोग तो लक्ष्मी का केवल नारायण कर सकते हैं। हम सबके पास बड़े ही 2-4 हवेली हो, लेकिन हम सभी एक ही घर में रह पाएंगे। भले ही हमारा घर 5000 स्क्वायर फीट में बना हो, भले ही, लेकिन हम कितने में रह पाएंगे? केवल एक कमरे में, और वो एक कमरा भी जाने तो केवल एक पलंग भर, जितना शरीर है उतना ही। तो ये दिया हुआ सभी कुछ जो है वो परमात्मा का था, है और रहने वाला है। हम आप तो केवल सेवक हैं, रखवारे हैं, पहरेदार भगवान ने हमको बना दिया और हम अभिमान में भूल जाते हैं और मैं और मेरा ही कहने लगते हैं। बोले श्री राधा वल्लभ भगवान की। आगे की कथा देखो, गृहस्थ जीवन हो, बालक बालिका तो होते ही विवाह के बाद। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र भगवान सुखदेव राजर्षि परीक्षित को कथा सुनाते हुए 10वें स्कंद के 55वें अध्याय में कहते हैं, कामस्तु वासुदेवो वंशो दग्ध प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस् तमेव प्रत्यपद्यत। जब भगवान शिव का विवाह होना था तो भगवान शिव ध्यान में चले गए थे। राम जी का भोलेनाथ ध्यान कर रहे थे तो सारे देवताओं ने भगवान शंकर से कहा था कि हे भोलेनाथ विवाह करिए, लेकिन भगवान शिव तो राम जी के ध्यान में थे। तो जगाने के लिए कामदेव को भेजा गया था। तो भगवान शंकर का तीसरा नेत्र जब खुला तो कामदेव जलकर भस्म हो गया था। और काम की पत्नी का नाम है रति। तो रति रोते हुए भगवान शिव की शरण में आई। भगवान शिव आशु शीघ्रम तुष्यति इति आशुतोष। सबसे शीघ्र अगर कोई देवता प्रसन्न होता है तो वो है देवों के देव महादेव। भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो क्रोध तो किया था, जलकर काम भस्म हो गया। क्यों? क्योंकि राम के ध्यान में उसने विघ्न डाला, इसलिए काम जल करके भस्म हो गया। लेकिन जब उनकी पत्नी रति आई तो भगवान शंकर ने कहा कि द्वापर युग में जब हरि का अवतार होगा
तुम्हारे पति होंगे। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरन महामहि भारा, कृष्ण तनय होई ही पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। रति गवनी सुनी शंकर वाणी। तो वो भगवान भोलेनाथ ने कहा था कि हे रति, तुम्हारे पति कामदेव तुम्हें द्वापर युग में कृष्ण के पुत्र के रूप में मिलेंगे। तो वही रुक्मिणी माता के पुत्र बनकर आए हैं। कौन? साक्षात कामदेव, प्रद्युम्न जिनका नाम है। कृष्ण के पुत्र का, बड़े पुत्र का नाम क्या है? प्रद्युम्न। और वो है कौन? कामदेव के अवतार हैं। बोले बांके बिहारी लाल की। और जब प्रद्युम्न का जन्म हुआ तो संबरासुर नामक एक राक्षस, जो कि कंस का सहयोगी था, उसे पता चला था कि कंस को कृष्ण ने मार दिया है। तो उसने कृष्ण भगवान के पुत्र प्रद्युम्न को उठा लिया और नवजात शिशु को ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया। छोटे से बालक को, जो नवजात अभी जन्मा है, चुरा लिया संबरासुर ने। जिस समय समुद्र में फेंका, उसी समय पर एक बहुत विशाल मछली सांस ले रही थी। और मछली मुंह से सांस लेती है। जब मछली ने मुंह खोला तो प्रद्युम्न महाराज मछली के पेट में चले गए। कहते हैं कि जाको राखे राम जी, मार सके ना कोई, अबाल नवा का कर सके, जो जग बैरी हो। बैरी बपूरा क्या करे, जब हरि बचावन हार। और बैरी के दो हाथ हैं, हरि के हाथ हजार। कोई हमारा शत्रु के तो दो ही हाथ हैं, लेकिन हरि के तो हजार नहीं, अनंत हाथ है। तो अगर वो जिसकी रक्षा कर रहे हो, उसे भला कौन मार सकता है? तो मछली के पेट में प्रद्युम्न जी चले गए। एक मछुआरा मछली पकड़ने गया, उस मछली को पकड़ लाया। और मछली को जब लेकर के आया, मछुआरे ने जब पेट फाड़ा तो उसे लगा कि इसके अंदर कोई बालक है। तो उसने पेट फाड़ करके मछली के पेट से प्रद्युम्न जी को, जो कामदेव हैं, उनको निकाल लिया। और निकाल करके जब थोड़ा बड़ा हुआ तो संबरासुर को ले जाकर के दिया। संबरासुर ने कहा कि ये बालक किसी को दे दो। तो संबरासुर दैत्य के यहाँ, राक्षस के यहाँ एक विद्यावती भोजन बनाती थी, संगीत सिखाती थी। तो उनको ले जा करके दे दिया। और इस समय जो विद्यावती है वही साक्षात रति हैं। वो रति दासी का वेश धारण करके उन्हीं के यहाँ सेवा पानी कर रही है, भोजन बनाती हैं, संगीत सिखाती हैं, अन्य कार्य करती हैं दासी बनकर। आपके घर का कोई सेवक हो तो उसे केवल सेवक ना मानना, भगवान भी सेवक बनते हैं। इसलिए ये नहीं कि ये हमारा नौकर है, इस भाव से कभी अपने घर के सेवादार को भी नहीं रखना चाहिए। एक हमारे कथा की बड़ी भक्त थी, तो वो कथा में सदैव रहती थी। तो वो अपने पति के लिए, अब तो उनके पति रहे नहीं, 1-2 साल पहले राम नाम सत्य हो गया उनका। बहुत अच्छे थे, कथा में बहुत सहयोग उनका रहता था। परंतु उनकी पत्नी कहती थी, अब संपन्न लोग थे तो 10-20 नौकर उनके घर में रहते थे, 2-4 नहीं 10-20 नौकर, बड़ा कारोबार था उनका। तो जब वो कहते कि अरे हमारे पति की तो बुद्धि खराब हो गई है, ये तो हम नौकरों के पास बैठने लगे हैं। तो हमने कहा अगर कोई नौकर के पास, जो सेवादार के पास रह रहा है, वो उसकी बुद्धि खराब हो गई है। अरे तुम काहे के बड़े हो? क्या तुम्हारी चित्त शुद्धि हो गई है? तुम्हारे पास 2-4 रुपए बढ़ गए हैं, उनसे तुम अपने को अगर बड़ा मान रहे हो तो तुम
तुमसे बड़ा मूर्ख कोई है नहीं, तुमसे बड़ा ज्ञानी कोई है नहीं। तुम क्या जलाए नहीं जाओगे? तुम्हारे पास ज्यादा पैसा है तो क्या तुम्हें बीमारी नहीं होगी? तुम्हारे पास ज्यादा धन आ गया है तो क्या तुम्हें रोग नहीं व्याप्त होगा? क्या तुम्हारा मन अशांत नहीं होगा? पैसे से अपने को क्या मान लिया? एक आदमी के यहाँ बड़े सेठ थे, तो उनके यहाँ एक मांगने वाला आया, तो उसे बड़ी प्यास लगी थी, भिक्षुक था कोई। तो उसने कहा सेठ जी पानी पिला दो। तो बड़ा नाराज हुआ, अरे बस इन लोगों को पानी पिला दो, पानी पिला दो, चले आते हैं पानी पीने, हमको यही काम है कि पानी पिलाएं। कहा सेठ जी आपके यहाँ पानी है, दे दीजिए। उसने कहा भी आदमी आता है वो पिलाएगा, बैठो। उसने कहा भी आदमी आता है वही पिलाएगा। तो उस आदमी ने कहा थोड़ी देर के लिए आप आदमी बन जाइए, थोड़ी देर के लिए आप ही इंसान आदमी बन जाइए और आप पानी पिला दीजिए। तो बड़े होने का मतलब कि आप आदमी नहीं है, आप शैतान बन गए। जिन्हें धन का अभिमान है, जिन्हें अपने रूप का अभिमान है, जिन्हें अपने ज्ञान का अभिमान है, वो निश्चित ही मूर्ख है। जिस ज्ञान से निराभिमानिता नहीं आती है, झुकने का स्वभाव नहीं बना, तो समझना तुम्हारा ज्ञान धोखा है, अभी भरा हुआ नहीं। तो नौकर को ऐसा नहीं कि आपके देखो भगवान भी नौकर चाकर बनते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा कृष्ण भगवान की। तो वो दासी बनकर इस समय रति रह रही हैं, उनको दे दिया कि बालक लोग। और देखो थोड़े ही दिन में प्रद्युम्न जी रति के समान हो गए। जितनी बड़ी वो दासी थी उतने ही बड़े प्रद्युम्न बस कुछ ही पलों में हो गए, क्योंकि वो कोई बालक ही नहीं थे, तो साक्षात कामदेव देवता थे। और जब इतने बड़े हो गए तो उन्हें प्रेम भाव से निहारने लगे। तो कामदेव ने कहा, जो प्रद्युम्न बनकर आए हैं, उन्होंने कहा कि देवी आप हमको प्रेम भाव से देखती हैं, मैं तो आपके पुत्र जैसा। तो रति ने सारी कथा अपने पूर्व जन्म की सुनाई कि हम आप तो पति पत्नी हैं और ये तो भगवान शिव के नेत्रों से आप भस्म हो गए थे। तो भोलेनाथ ने वरदान दिया था कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब कृष्ण का अवतार यदुवंश में होगा, होई हरण महाभय महिभारा, जब पृथ्वी का भूभार उतारने के लिए जब कृष्ण का अवतार होगा, तो फिर तुम हमारे पति बनकर आओगे, उनके पुत्र बनोगे। तो उन्हीं के पुत्र हैं आप। और विद्यावती को सारी माया की विद्या आती थी, उन्होंने आकाश में उड़ना चलना सब कुछ सिखा दिया। और फिर प्रद्युम्न जी ने संबरासुर का वध करके और फिर रति को लेकर के द्वारिकापुरी में पहुंचे। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। जितने देर में ये कथा आपने सुनी ना कि प्रद्युम्न का जन्म हुआ, इतने ही दिनों में भगवान के 16,107 विवाह और हुए। कितने विवाह? 16,107। और 8वीं तो ये रुक्मिणी जी लक्ष्मी थी साक्षात। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आइए हम सभी प्रभु का स्मरण करें, फिर आपको किस तरह से भगवान के 16,107 विवाह हुए वो हम श्रवण कराएंगे कथा।